स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस वीडियो में। पिछले दो वीडियो में हमने 50-50 मोस्ट इंपोर्टेंट इतिहास के प्रश्नों के बारे में चर्चा की थी। आज के इस वीडियो में 30 अच्छे प्रश्न लेकर आया हूँ। तो बढ़ते अपन सीधे पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है हमारा दोस्तों, आज का अंग्रेजी शासन के दौरान डाक सुधार का प्रवर्तक किसे माना जाता है। दोस्तों अंग्रेजी शासन के दौरान भारत में डाक सुधार का प्रवर्तक लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। किसे माना जाता है? लॉर्ड डलहौजी को भारत में अंग्रेजी शासन के दौरान डाक सुधार का प्रवर्तक माना जाता है। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है हमारा। दूसरा प्रश्न क्या कहता है? भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम किस गवर्नर जनरल के द्वारा रखा गया था। दोस्तों भारत की जो राजधानी कोलकाता थी, कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने का प्रस्ताव लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा ये प्रस्ताव सबसे पहले रखा गया था। किसने रखा था? लॉर्ड हार्डिंग ने कोलकाता से दिल्ली राजधानी को स्थानांतरित करने का प्रस्ताव रखा था। अगला प्रश्न है दोस्तों, तीसरा प्रश्न, कोलकाता और आगरा के बीच पहली टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत कब हुई थी। कोलकाता से आगरा के बीच पहली टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत 1853 में शुरू हुई थी। कब हुई थी ये? 1853 में शुरू हुई थी कोलकाता और आगरा के बीच पहली टेलीग्राफ लाइन। नेक्स्ट, किस गवर्नर जनरल ने कांग्रेस का अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया था। तो दोस्तों लॉर्ड डफरिन के द्वारा ये बात कही गई थी। किसके द्वारा कही गई थी? लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन जो था उसने कहा था कि कांग्रेस जो है ये अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली, ऐसा कहकर उसने उपहास किया था लॉर्ड डफरिन के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला 105वां प्रश्न, स्वतंत्रता के लिए भारतीय संघर्ष के दौरान कौन सा अधिनियम काला बिल के रूप में जाना जाता है। दोस्तों स्वतंत्रता के लिए भारतीय संघर्ष के दौरान उस समय की बात करें तो दोस्तों काला बिल जो है उसे रोलेक्ट एक्ट के रूप में जाना जाता था। काला बिल के रूप में किसे जाना जाता था? रोलेक्ट एक्ट को काला बिल के रूप में जाना जाता था। नेक्स्ट, जब साइमन नियुक्त किया गया तब वायसराय कौन था। दोस्तों जब साइमन कमीशन नियुक्त किया गया तब वायसराय कौन था? तो दोस्तों उस समय वायसराय था लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन उस समय का वायसराय था। अगला प्रश्न 107 नंबर का प्रश्न, भारत में ब्रिटिश पूंजी विनिवेश का एकल सबसे बड़ा मत क्या था। दोस्तों भारत में ब्रिटिश पूंजी विनिवेश का एकल सबसे बड़ा मत जो था वो था रेलवे। रेलवे उस समय ही नहीं दोस्तों, आज भी सबसे बड़ा मत है। नेक्स्ट 108 नंबर का प्रश्न, 1872 में वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या कहाँ की गई थी। दोस्तों लॉर्ड मेयो जो थे इसकी हत्या 1872 में हुई थी। और ये कहाँ पे हुई थी? तो दोस्तों ये पोर्ट ब्लेयर में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? पोर्ट ब्लेयर में इसकी हत्या हुई थी। अगला प्रश्न दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी। दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना 1774 में ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1774 ईस्वी में हुई थी। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना दोस्तों 15 अगस्त 1906 को हुई थी। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1906 को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, 111 नंबर का प्रश्न, सिविल सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा को स्वीकार किया गया। दोस्तों सिविल सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं को स्वीकार किया गया। कब किया गया था ये? तो ये किया गया दोस्तों 1853 में। 1853 में सिविल सेवाओं के लिए परीक्षा के लिए स्वीकार किया गया था। 112 नंबर का प्रश्न दोस्तों, यदि मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा, यह किसने लिखा था? यह बात किसने कही थी? तो दोस्तों यदि मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा, ये बात कहने वाला था डब्ल्यू हंटर। किसने कही थी? डब्ल्यू हंटर ने कही थी। अगला प्रश्न दोस्तों 113 नंबर का प्रश्न, 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। दोस्तों जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था सन 1919 ईस्वी में, तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज था। कौन था? लॉर्ड जॉर्ज उस समय का प्रधानमंत्री था। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है। तो द्वैत शासक का जनक सर लियोनेल कर्टिस को माना जाता है। द्वैत शासक का जनक किसे माना जाता है? सर लियोनेल कर्टिस को। अगला प्रश्न दोस्तों, 1940 के अगस्त प्रस्ताव में क्या प्रभाव रखा गया था। दोस्तों 1940 का जो अगस्त प्रस्ताव था उसमें क्या प्रभाव रखा था। दोस्तों उसमें डोमिनियन स्टेट का प्रभाव रखा गया।
116 नंबर का प्रश्न दोस्तों, कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? दोस्तों कोलकाता के फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेजली के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? वेलेजली के द्वारा की गई थी। दोस्तों एग्जाम में अक्सर ये प्रश्न आता रहता है। तो दोस्तों वीडियो के सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की ओर। भारत में अंग्रेजी शासनकाल का सबसे भयंकर अकाल किस अवधि में पड़ा था? दोस्तों भारत में अंग्रेजी शासनकाल के दौरान सन 1876 से लेकर 1878 तक भयंकर अकाल पड़ा था। इस अवधि के अंतर्गत 1876 से 1878 ईस्वी तक भारत में अंग्रेजी शासनकाल के दौरान भयंकर अकाल पड़ा था। अगला प्रश्न, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? दोस्तों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड था। कौन सा? जेम्स रेमजे मैकडोनाल्ड उस समय का प्रधानमंत्री था। अगला प्रश्न, भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली कब बदली गई? दोस्तों पहले भारत की राजधानी कोलकाता हुआ करती थी। कोलकाता से दिल्ली कब बदली गई? तो ये बदली गई दोस्तों 1912 में। कब बदली गई? 1912 में बदली गई। अगला प्रश्न, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम दोस्तों 1900 में पारित किया गया। सन 1900 ईस्वी में पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम पारित किया गया था। अगला प्रश्न, इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की थी? दोस्तों इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना लॉर्ड कर्जन के द्वारा की गई थी। भारत में उच्चायुक्त के पद का किस अधिनियम में सृजन हुआ? भारत में उच्चायुक्त का जो पद है दोस्तों, इसका सृजन भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत हुआ था। कब हुआ था? 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम है इसके तहत हुआ था। अगला प्रश्न दोस्तों, ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? दोस्तों अंग्रेजी शासनकाल के दौरान जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी उसमें चुना जाने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? तो वो थे दोस्तों दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति थे। अगला प्रश्न, भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी ही से यहाँ से चले जाना चाहिए, यह कथन किसका है? दोस्तों ये कथन किसका है कि भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी यहाँ से चले जाना चाहिए? ये कथन था लॉर्ड वेवेल का। किसका कथन था ये? लॉर्ड वेवेल का। अगला प्रश्न, किसके द्वारा भारतीय उपमहाद्वीप में बारूद के उपयोग की शुरुआत की गई? दोस्तों भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले बारूद का प्रयोग करने का श्रेय बाबर को जाता है। किसे जाता है? बाबर, मुग़ल बादशाह जो था, पहला भारत में मुग़ल बादशाह बाबर, इसको बारूद के उपयोग की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न 126वां प्रश्न, दक्षिण भारत में सूती वस्त्र पर हाथ से की गई चित्रकारी को क्या कहा जाता है? दोस्तों दक्षिण भारत में सूती वस्त्र पर हाथ से की गई चित्रकारी को कलमकारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे? कलमकारी कहा जाता है। नेक्स्ट 127 नंबर का प्रश्न, ध्रुपद परंपरा की उत्पत्ति तथा विकास मुगल काल में राजपूत राजाओं के क्षेत्र में हुआ था। 15वीं शताब्दी में इसकी रचना किसने की थी? तो दोस्तों ध्रुपद परंपरा की उत्पत्ति दोस्तों मुगल काल में हुई थी और राजपूत राज्यों में हुई थी। 15वीं शताब्दी के दौरान दोस्तों इसकी रचना किसने की थी? तो इसकी की थी राजा मान सिंह तोमर, जो कि ग्वालियर से थे, उन्होंने की थी। किसने की थी इसकी रचना? राजा मान सिंह तोमर, जो कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर से आते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों 128वां प्रश्न, अजंता की गुफा में किसका चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रकारी हैं? दोस्तों अजंता की जो गुफाएं हैं उसमें सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रकारी कौन सी है? तो दोस्तों बोधिसत्व पद्मिनी, बोधिसत्व पद्मपाणि जो है ये अजंता की गुफा की सबसे सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रकारी है, बोधिसत्व पद्मपाणि। अगला प्रश्न दोस्तों 129 नंबर का प्रश्न, सम्राट अशोक के राज्य देश का सबसे पहले डिकोडिंग किसने किया? दोस्तों सम्राट अशोक के राज्य देश का सबसे पहले डिकोडिंग जेम्स प्रिंसेप के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट 130 नंबर का प्रश्न, अजंता की गुफाएं, भीमबेटका की गुफाएं, लेपाक्षी मंदिर किस चित्रकला के प्रमुख उदाहरण? दोस्तों अजंता की गुफाएं, भीमबेटका की गुफाएं और लेपाक्षी मंदिर ये भित्ति चित्रकला के उदाहरण हैं। किसके उदाहरण हैं? भित्ति चित्रकला के उदाहरण हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। किसी भी प्रकार की प्रतियोगी
मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।